मैं सरकार से आग्रह करूंगा, कल जो ऑडियो आया है मैंने आपके सरकार को भेज दिया है, उसका आप मूल्यांकन करें और जो बात कही गई है परिवार को लेके ये सही नहीं है। मैं इसे बहुत गलत मानता हूं। कभी मलेशिया, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल, कभी कहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आपके न्यूज फॉर नेशन पर। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव और पिछले करीब एक महीने से पप्पू यादव को 15 से ज्यादा बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। पप्पू यादव इन दिनों झारखंड में हेमंत सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनको इस प्रचार के बीच में कभी स्पीड पोस्ट से, कभी फोन पर, कभी मैसेज के माध्यम से लगातार धमकी मिल रही है। हालांकि पूर्णिया पुलिस ने पहली धमकी के मामले में दिल्ली से शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसका खुलासा भी हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से पप्पू यादव की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति का कोई संबंध उस गैंग से नहीं है। इन तमाम चीजों के बीच पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। कहा जा रहा है कि उनको करीब 4 मिनट की उस ऑडियो कॉल में पप्पू यादव को जो धमकी दी गई है उस कॉल का कनेक्शन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से फोन आया है ऐसा माना जा रहा है और इसमें पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पप्पू यादव के जन्मदिन के पहले यानी कि 24 दिसंबर के पहले उनको अंजाम भुगतने के लिए कहा जा रहा है। ऑडियो कॉल में यह भी कहा जा रहा है कि आपको कई दफे जो है वो आगाह किया मैंने, कई दफे आपको माफी मांगने के लिए कहा हम लोगों ने, लेकिन आप बहुत तेज बनते हैं, तो जब तेज बनते हैं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस तरह की बातें कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारी मौत कुत्ते की तरह होगी। पप्पू यादव को लेकर के बेहद तल्ख शब्दों में उनको धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद पप्पू यादव आ गए हैं मीडिया के सामने। उन्होंने इस धमकी के बाद क्या कुछ कहा है, सुनवा। जब कोई धमकी दे तो कुछ बोल देना, गाली दे देना, ये मतलब कहावत है कि इतने अशिक्षित होके या बीजेपी के लोग जिस तरीके से गाली देना शुरू कर देते हैं। भैया मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये मेरा संस्कार है, मैं जवाब नहीं देता, हमारी कमजोरी नहीं है, मैं मर्यादा में रह के जीना चाहता हूं। आप सब लोग जो लोग अपराधी की कोऑपरेट करना चाहते हैं, आपकी सुरक्षा, मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो लोग अपराधियों को कोऑपरेट करना चाहते हैं कि आप जाएं, आप कोऑपरेट करें, तय तिथि कर ले, डेट तय कर ले। हमें मरने का जज्बा होगा तो हम आएंगे और आपको मारने का जज्बा होगा तो आ जाइएगा। मैं घूम रहा हूं, आज भी मैं मैडम के क्षेत्र जा रहा हूं, 11 सभा है, उसके बाद मैं बिहार जाऊंगा। आप रेकी करिए, आप बोलते हैं, लेकिन परिवार की चर्चा कभी मत करिएगा। आप परिवार की बात करते हैं और जो बीजेपी के लोग, उनके घर में भी मां बहन बेटा बेटी है। सोचिएगा कि आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसे लोगों को कहिए कि परिवार की का चर्चा और नाम बंद कर दे। उनकी लड़ाई मेरे विचारधारों से है, हमसे खुन्नस है। सरकार के सिस्टम को पप्पू यादव से खुन्नस है, वो हमसे लड़े, हमें मरवाए। जब परिवार की चर्चा होगी तो शायद वह बिल्कुल रास्ते फिर अलग होंगे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, कल जो ऑडियो आया है मैंने आपके सरकार को भेज दिया है, उसका आप मूल्यांकन करें और जो बात कही गई है परिवार को लेके ये सही नहीं है। मैं इसे बहुत गलत मानता हूं। झारखंड में हेमंत जी का सरकार बनाना सरकार को यदि तकलीफ दे, झारखंड में झारखंड के अस्तित्व को बचाना कोई राजनीति नहीं है। यदि पप्पू यादव का रहना गलत है तो 1 लाख बार मरना मैं पसंद करूंगा, 100 करोड़ बार, लेकिन लड़ाई वैचारिक हो, लड़ाई व्यक्तिगत भी हो तो मुझसे हो, परिवार से ना हो। यह मैं आग्रह करूंगा। और गृह मंत्री जी, सुरक्षा आप सबको दीजिए, लेकिन जो ऑडियो आया है, जो चिट्ठी में भेज रहा हूं, उसका मूल्यांकन करिए, नहीं तो मैं मानूंगा कि सरकार मुझे और मेरे परिवार को खत्म करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पासवान जी, बगल में बादल जी, बगल में हमारे जामा जो इमरान डॉक्टर साहब, गोड्डा में संजय यादव जी, चारों तरफ मागामा में जब मैं घूमता हूं तो मोटरसाइकिल से जाता हूं। जमशेदपुर भी, रांची भी मोटरसाइकिल से हम गए। सवाल मेरी जिंदगी का नहीं है, वो तय जहां करे मैं आने को तैयार हूं, मरने का दम है, एक मैदान तय कर ले। लेकिन बार बार कभी
मलेशिया, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल, कभी कहीं, जिस तरीके से, और सरकार मौन हो। मुझे अब लगता है कि सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई सामने आए, सच बोलने वाले लोग रहें, और उनकी जिम्मेदारी को कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा समय समय पर उनको बताते रहे। मैंने सरकार की जिम्मेदारी को एहसास कराया था ट्वीट करके। क्या लोकतंत्र और संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति होगा? आज भी मैं कह रहा हूं कि जब कोई देश पर, इंसानियत पर, संविधान पर, मानवता पर, गरीबों पर हमले होंगे तो पप्पू यादव आगे आके अपनी बात ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे विचारों के माध्यम से हो, रखेगा। सवाल मरने और जीने का नहीं है, सवाल लगातार कौन है ऐसे लोग, इसके पीछे कौन? क्या सरकार चाहती है पप्पू यादव खत्म हो जाए? क्या सरकार में बैठे लोग हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव को मरवा दिया जाए, क्या मार दिया जाए? लगातार 2 महीनों के बाद गृह मंत्री जी, आपको मैंने कई बार पत्र लिखा, आप किसको देते? आरएसएस महोदय को Z+ से ऊपर की सुरक्षा दीजिए, जरूरत होगी। आप दीजिए कंगना जी को, सुधीर चौधरी जी को, आप अपने MLA MP सबको आप दे दीजिए पूरी सुरक्षा। आम आदमी की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी आपकी है। हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो लोग जाति के आधार पर गाली गलौज शुरू कर देते हैं वो सही नहीं है, उनको इतिहास का पता नहीं है। रघुवंशी जदवंशी दोनों एक थे, चाहे वो कृष्ण हो चाहे अर्जुन हो, दोनों की बहन की शादी एक दूसरे से। सुदामा और कृष्ण का रिश्ता बिल्कुल मधुर था। जाट हो, गुज्जर हो, अहीर हो या राजपूत, सब एक थे, कोई अलग नहीं था। इसी तरह हमारे ही परिवार से कोई बौद्ध बने, कोई इस्लाम को कबूल किया, कोई भी खून अलग नहीं है। रास्ता एक ही है, पहुंचना सबको दिल्ली है, प्रेम के नगरी में पहुंचना पटना ही है, पहुंचना रांची ही है, रास्ता अलग हो सकते हैं। एक सुना आपने, पप्पू यादव को जान से मारने की लगातार धमकी मिल रही है। इस बार फिर से 24 दिसंबर की मियाद तय की गई है और उसके पहले उनको मार देने की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है उस ऑडियो में कि क्योंकि आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भीड़ भाड़ में है, लिहाजा आपको अभी नहीं मार रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप भीड़ से अलग होंगे तो आपके साथ आपको जो है कुत्ते की मौत दी जाएगी, ये कहना है इस ऑडियो में। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़4नेशन।